तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, इसी के साथ में आप लोगों का प्रीलिम्स मेंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक और सारी चीजें डिटेल में मैंने आप लोगों को बताई है। फॉर्म के बारे में भी क्या आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कहां से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देख के चकदे पट्टे करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा और सारी चीजें जो है डिटेल में आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराई दी है। नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर देख सकते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, इस नोटिफिकेशन को टकटकी लगाकर ढंग से पढ़िएगा। पूरा यूपीएससी का सिलेबस, जो आप लोग कई बार बोलते हैं ना सर सिलेबस प्रोवाइड करा दो, सिलेबस प्रोवाइड करा दो, पूरा यूपीएससी का सिलेबस आप लोग का, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, चाहे आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो, सारा सिलेबस आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है शांति में आप लोग बैठकर देख लीजिएगा और अच्छे से फॉर्म आप लोगों को भरने हैं। और कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा, उससे रिलेटेड भी कहां पर आप लोग कॉल वगैरह करनी है, वो सारी बातें मैंने वीडियो के अंदर भी बता दी है और इस नोटिफिकेशन के अंदर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और सारी बातें बाकी आप लोग ये वीडियो जाकर देख लेना, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसके कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले आज का डिस्कशन जो है वो अच्छे से आगे बढ़ाते हैं, काफी शानदार रहेगा, टकटकी लगाकर आप लोग देखेगा आज का ये डिस्कशन सारा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आने वाले टाइम में अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी वीडियोस के अंदर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना अब स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें जो हैं और अच्छे से आप लोगों का यहाँ पर रिविजन वगैरह भी कराता रहूंगा और भी कई सारी चीजें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अच्छे से जो पीडीएफ वगैरह है उनको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करने के लिए रख लीजिएगा अपने पास में, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बड़ी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर, बोला गया है अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है, तो इसका मतलब यह कि ऊपर वाले ने आप लोगों को इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार आप लोगों ने एक इंसान को कि हाँ तुम्हारी जो दुख है, दर्द है, मैं समझ सकता हूं, वो वही इंसान समझ सकता है जो रियलिटी में उसको फील कर सकता है। तो हमेशा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने देखी हो जिंदगी में जो कि बड़ी खराब थी और आप लोग उस सिचुएशन से उबर कर निकल चुके हैं और कोई और इंसान आप लोगों को सिचुएशन में दिख जाता है, तो आप लोगों को हमेशा उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, तब क्योंकि आप लोगों के पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है उस सिचुएशन से निकलने का। तो ये कोशिश करो कि उसकी हेल्प करो, ताकि अगर कोई दिक्कत देखने को मिले तो वो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करे। यानी कि आप लोग जो है एक अच्छे इंसान का एक तरीके से ये नजरिया होना चाहिए कि हाँ कभी भी अगर कोई चीजें ऐसी हो सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए, तो उसको हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और यही चीजें आप लोग की आगे चलकर इंटरव्यू में देखी जाएंगी। इंटरव्यू में बेसिकली आप लोग का जो नेचर रहता है वही यहाँ पर चेक किया जाता है उनके द्वारा, ताकि प्रॉपर वे में आप लोग किस तरीके से सोसाइटी को देखते हो, सोसाइटी को देखने का आखिर नजरिया क्या है आप लोग का, तो वो सारा नजरिया आप लोग को यहां से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इनको अच्छे से लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। रेगुलर 2 वीडियो आप लोग को देखने को मिलती है। एक आप लोग को वीडियो मिलती है शाम को नैनो मैगजीन 8:30 बजे। ये कल भी लेट हो गई थी और आज भी थोड़ी सी लेट हो चुकी है, क्योंकि कई सारी ऐसे जो पेंडिंग काम है जिनके ऊपर मेरा काम चल रहा है। जल्दी आप लोगों के सामने कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर सुबह वाली वीडियो तो सुबह जल्दी आ गई ये आधे घंटे पहले आ गई। और एक बच्चा ये कह रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर आज फिर मम्मी से पिटवा दिया आपने, आपकी वीडियो जो है मेरे उठने से पहले आ गई तो आगे से पिटने के लिए तैयार है ना। ऐसे जो मैं आप लोगों को बेसिकली जो सरप्राइज है वो देता रहूंगा। मैंने आप लोगों को बोला है कि 6 बजे से पहले उठ जाया करो, तो आप लोग अपनी जो है बेसिकली ना बिस्तर तानकर तैयार रहना, पेन कॉपी लेकर, कि वीडियो जो है हमेशा आप लोगों को 6 बजे से पहले आप लोगों को मिल जाया करेगी, ठीक है। तो कोशिश करो, अभी आप लोगों का फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों की सर्दी जो है थोड़ी थोड़ी अब कम होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे से अपनी चीजों को लेकर चले। और अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, अब तो दिल्ली दूर नहीं है, ठीक है, अभी भी दिल्ली दूर है, तो अब तो आप लोगों को लग जाना चाहिए। तो अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्विज क्या एक ओवरव्यू है, लेक्चर के अंदर क्या हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री है हम लोग अभी जानेंगे, जिसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर जो मेडिसिन फॉर द वेटरन्स, जो भी हमारे जो सर्विंग मिलिट्री जो पर्सनल होते हैं या फिर जो भी हमारी मिलिट्री के जो रिलेटेड जो पर्सनल है, जो एक तरीके से उनको अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो उनके लिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड यहाँ पर कराया जा रहा है। तो ये नाम दिया गया यहाँ पर, जिसका नाम है सेहत, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये पूरा टॉपिक अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी मिनिस्ट्री है बस ये आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं ई संजीवनी के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर ये एक तरीका ओपीडी क्या है, आप लोगों ने कई बार हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं बोलते हैं ओपीडी खुलाया गया, ठीक है। तो ओपीडी क्या होता है, तो यहाँ पर ये रन किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो यहाँ पर ई संजीवनी एक फ्री ओपीडी सर्विस प्रोवाइड कराने का सिस्टम है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने सुना होगा बोम, एक तरीके से बोम नॉर्मल क्या था, एक तरीके से
एक बड़ा सा पटाखा जो कि जहां पर धमके तो एक तरीके से उड़ा दे चीजों को, यानी कि परेशान कर दे। ऐसा ही कोई धमाका आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है रिसेंटली अभी। कहां पर ये है पर्टिकुलर कंट्री के पास में, जो कि साइक्लोन आया बोम के नाम से। तो ये बोम साइक्लोन जो है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली यहाँ पर किस कंट्री को यहाँ पर ये इंपैक्टेड करता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे कुछ और बातें बेसिकली जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। आगे बात की जा रही है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है मैप में जब आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसके आसपास वाले एरिया में जो बीमारी होती है, तो नॉर्मली ऐसी कई सारी बीमारी है जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था सांप से जब काटने वाली जो बीमारी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताया था, ये ऐसी बीमारी होती है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 74th जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, तो उसके द्वारा यहां पर ये डिक्लेयर किया गया था। तो कौन से दिन को यहां पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे डिक्लेयर किया गया, और ये अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया 2021 में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ताजा है, अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ताजी चीजें जो है वो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ताजी चीजें आप लोगों को हमेशा थोड़ा याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके द्वारा पंजाब केसरी, यहां पर इनको पंजाब केसरी बोला जाता था, उनको लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था। और जब आप लोग बात करते हैं यहां पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लाल बाल पाल, तो यहां पर जो एक त्रिमूर्ति जो हुआ करती थी उसमें यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन भी थे, वे एक थे बिपिन चंद्र पाल, बाकी के दो पर्सनैलिटी और कौन थे उनका नाम आप लोग को बताना है। सब्सिडरी अलायंस या फिर सब्सिडरी ट्रीटी क्या होती है इसके बारे में आप लोग बताइए। बाकी मैं आप लोग काफी कुछ यहां पर बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आप लोग यहां पर जानने को मिलेगी, तो तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग बताइए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। बेसिक चीजें यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यानी कि मैं माहौल बना रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बढ़ा सकूं, और ये बेसिक रहेगा, इसलिए मैं कहता हूं ये जो वीडियो रहती है उसमें करंट और स्टैटिक जो है वो आप लोग कंबाइन रहता है। तो करंट और स्टैटिक जो है वो दोनों कंबाइन कर हम लोग यहां पर देखेंगे, तो इसलिए उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा बोलने का यहां पर पर्पज है, ओके। आगे बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी, एक जो कि हाँ ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो ये को फाउंडर थे, मतलब इसके इनके साथ मिलकर और भी लोगों के द्वारा काम किया गया, तो इनका नाम भी आप लोग को बताना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर 30 जो यहाँ पर 30 जो फाउंडेशन डे है, जो कि 31 यहाँ पर ये जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। एक पर्टिकुलर हमारे देश में कमीशन है, ठीक है, जिससे रिलेटेड आप लोगों के कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो इसका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ये नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर एक कौन सा कमीशन है, यहाँ पर चलिए वुमेन से रिलेटेड तो नाम बता दो कम से कम, अब तो हाथ हो गए अब तो मैं नहीं बता दिया से ज्यादा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की जा रही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक ऐसी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी है बेसिकली हमारे देश के अंदर में, जिसके अंदर में डिग्निटी ऑफ द वुमेन को अगर कोई यहाँ पर गलत तरीके से ट्रीट करता है, कोई डेरोगेटरी प्रैक्टिस देखने को मिलती है सोसाइटी में, उसको रोकने की बात करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में बेसिकली ये बताना है, सीधा क्वेश्चन आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। और कल आप लोगों ने देखा थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, तो आज उस गलती को सुधारा गया, और वो गलती है कि कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन जो नहीं पूछ पाया था क्योंकि आंसर ही डायरेक्ट दिखा दिए थे, तो नहीं कहते कि एक तरीके से बहुत ही नाइंसाफी है रे कालिया। तो जो आप लोगों का कल दिक्कत थी, आज देखूंगा कैसे आप लोगों ने उसको सुना, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने उनको अटेम्प्ट किया है, और कल की वीडियो जिस किसी ने नहीं देखी है उसको कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे सारे के सारे आर्टिकल। फिर बोलोगे क्वेश्चन छूट गया सर, ऐसे हो गया, तो कोई भी वीडियो जो है वो आप लोग की छूटनी नहीं चाहिए, और किसी दिन अगर छूट जाती है तो अगले दिन देख लिया करो यार, कौन सा आप लोग कुंभ के मेले में गुम हो गए हो कि हाँ एक दिन छूट गई तो फिर नहीं देखेंगे। कभी भी चीजों को पेंडिंग मत रखो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहेगा। अब एक एक कर न्यूज पर नजर डालते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, हेल्थ और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। बात की जा रही है सेहत इनिशिएटिव के बारे में, तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा यूपीएससी के में भी और अलग अलग स्टेट पीसीएस के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे इनिशिएटिव के, और बोलते हैं भाई साहब मैच करके दिखाओ, तो आप लोगों को याद भी है क्या, और आप लोग फिर हैं यहाँ पर आप लोग उसको बेसिकली सर खुजाते हुए नजर आते हो, तो वो काम नहीं करने दूंगा अगर आप लोग ढंग से लेक्चर को सुनोगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर क्या किया गया, लॉन्च किया गया यहाँ पर सर्विस फॉर होम डिलीवरी, यानी कि होम डिलीवरी किसकी, मेडिसिन की, जो हमारे देश में यहाँ पर जो हमारे जो सेना नायक रहे हमारे देश में, ठीक है, जो दिग्गज जो हमारे देश के सेना में जो भर्ती हुए जो सेवा की अपनी सेवाएं देकर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ में ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन भी प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम रखा गया सेहत, यानी कि सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड जो है टेली कंसल्टेशन, तो सेहत नाम यहाँ पर इसका दिया गया है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। सेहत आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में देखे, फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यानी कि दोनों ही तरीके से आप लोगों को चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा, तो चीजें जो है वो अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये भी देखिए फायदा इसका क्या रहता है, फायदा इसका ये रहता है अगर आप लोग इसको ढंग से इस तरीके से समझ पाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और कहीं डिफेंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, हेल्थ के बारे में कुछ लिखने आता है, तो आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटमेंट है यहाँ पर वो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मली आप लोग यहाँ पर मिलेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर क्या डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है डायरेक्ट। जब भी कोई डिफरेंट हो जाता है ना थोड़ा सा कुछ, तो वहां पर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये डिफरेंट जो है वो यहाँ पर कई बार चीजें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया सेहत, तो यहाँ पर ये लॉन्च जो किया गया था यहाँ पर उसको आगे अभी बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जा सके। आप लोग बोलोगे आखिर क्या इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप लोगों ने मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों देखने को मिल रही है, वो इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि डायरेक्ट पीआईबी के द्वारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर डायरेक्ट पूरी इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई है। एक पूरी वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें पूरा प्रोसीजर भी यहाँ पर समझा रखा है कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, लॉगिन, या फिर किस तरीके से आप लोग चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, तो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसलिए ये न्यूज है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस वगैरह की आप लोग तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप लोगों को और भी यहाँ पर टकटकी लगाकर इस बेसिकली न्यूज को देखना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को चीजों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। आगे बात करते हैं सेहत इनिशिएटिव के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस किस के लिए है भाई साहब ये इनिशिएटिव, तो यहाँ पर ट्राई सर्विस जो यहाँ पर टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ट्राई सर्विस मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो तीनों के लिए यहाँ पर ये जो कि उनके पर्सनल है, उनकी फैमिलीज हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा एम क्या है, हेल्थ केयर सर्विस जो पेशेंट है उनके घर तक यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, तो इससे काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। सेहत के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक तरीके से मैंने बोला यहाँ पर क्या, ये होम ओपीडी, यानी कि एक तरीके से स्टे होम ओपीडी की बात की जा रही है। ओपीडी क्या होता है, इसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो ओपीडी होता है नॉर्मली आप लोग को बाहर जाकर ओपीडी में जाकर आप लोग को जाकर अपना बेसिकली इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद में चीजों को आप लोग आगे लेकर चलते हैं। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या हो गया, यहाँ पर मुद्दा सीधा सीधा ये हो गया कि ओपीडी जो है यहाँ पर बेसिकली आप लोग के घर पर ही आ गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कंसल्टेशन आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन दवाई आप लोग ले सकते हैं, तो सारी चीजें मिल गई ना, घर ही रखे रखे, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो ऑल सिटीजन के लिए यहाँ पर ये सिटीजन आगे चलकर ये प्रोवाइड करा रही है। ऑलरेडी यहाँ पर ई संजीवनी के तहत आप लोग बात करोगे, तो सेहत ओपीडी जो है पेशेंट जो डॉक्टर है यहाँ पर वो कंसल्ट करेंगे, खासकर रिमोटली भी अगर आप लोग जाकर काम कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर यूज की जाएगी। टेलीमेडिसिन जो बोलते हैं ना बेसिकली, अभी आप लोगों ने बजट देखा, बजट का लेक्चर किस किसने देख लिया है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखेगा, बड़ी ही मेहनत से बनाया गया है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेहनत से बनाया गया देखना है, इसलिए कह रहा हूं कि यार आगे आने वाले टाइम में एक साल तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक साल का डॉक्यूमेंट होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो उनके लेक्चर आप लोगों को नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, तो उनको जरूर देखेगा, और सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, उनको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये आप लोग के लिए बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग कंटिन्यूअसली आगे लेकर चलनी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो बताएगा, फिर उस क्लैरिटी को लेकर आएंगे। किस काम के लिए बैठे हैं यहाँ पर, क्लैरिटी लाने के लिए बैठे हैं, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, वो इसलिए क्योंकि एक तो वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, और खासकर जो वुमेन है उससे यहाँ पर जो यूपीएससी है उसका बड़ा ही प्यार रहता है, क्योंकि वुमेन के इंपावरमेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए, चाहे आप लोग बात कर लें एसए के बारे में, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलती हैं। तो सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, सोसाइटी में वुमेन के बारे में बात करें, या वुमेन से रिलेटेड एथिकल इशू के बारे में बात करें, तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब जगह आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। वैसे मेनली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको हम लोग सोशल जस्टिस से कनेक्ट कर देखेंगे। बात करते हैं आखिर कैसे। 30 जो यहाँ पर जो 30 यानी कि 30वां फाउंडेशन डे जो 31 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, किसके द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होती है तो उसकी बेसिकली यहाँ पर पैरवी करने के लिए यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आ जाता है। आप लोगों को याद होगा रिसेंटली अभी अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं, अभी एक पर्टिकुलर बाल काटने वाले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, नाम उनका हबीब करके है, पूरा नाम बताइए, चलिए देखता हूं कौन बताता है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, एक वुमेन के बाल काट रहे थे, तो उनके द्वारा बोला गया अगर कभी आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पांच में पानी नहीं है तो आप लोग मुंह से थूक लिया कीजिए वहां पर उसके बालों के ऊपर गीला करने के लिए। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, यहाँ पर उनको बेसिकली यहाँ पर बोला गया उनके खिलाफ एफआईआर करो, और कई सारी बातें देखने को मिली।
तो उनके द्वारा हालांकि बाद में माफी मांगी गई, पर लेकिन पर्सनली मुझे भी वो जो उनका एक्ट था वो अच्छा नहीं लगा। अपनी इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अपने फील्ड के महारथी हैं, पर लेकिन ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, मोर देन एक्सपेक्टेशन हो गया था वो। क्योंकि पब्लिकली किसी वुमेन के ऊपर थूकना, और पब्लिकली क्या यार, अकेले में भी किसी वुमेन के ऊपर थूकने का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो वो क्या आपका थूक जो है यहाँ पर एक सोना चांदी च्यवनप्राश है या फिर अमृत है कि वो सामने वाले को एक तरीके से वो पवित्र करेगा, तो ये बिल्कुल घटिया एक चीज है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बन गई थी पूरी। तो ये ऐसे इश्यूज जो होते हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज आप लोग कई बार सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि छुपे रहते हैं कहीं कहीं। अगर ये छोटे छोटे इश्यूज आप लोग कहीं मेंशन कर देंगे ना, और खासकर ये कहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग मेंशन करते हैं, तो एग्जामिनर को लग जाता है कि हाँ ये जो है इंसान समझ रहा है रियलिटी में एक्चुअल में वुमेन के इश्यूज क्या है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर जो रहता है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो न्यूज़पेपर को आप लोग कंटिन्यूअसली अच्छे से फॉलो किया करो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 30th जो फाउंडेशन डे है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की गई कि वुमेन जो है कंट्री में, तो उनको एक तरीके से हम लोग इवोल्व कर रहे हैं और इवोल्व हो भी रही है, खासकर अगर बात करें क्योंकि आगे बढ़कर आ रही है। चाहे आप लोग बात करें पायलट, इनके डिफेंस की फील्ड में बात करें, चाहे आप लोग आज के डेट में डॉक्टरी की फील्ड में बात करें, हर जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसके द्वारा इस एरिया में और बड़ा रोल प्ले किया गया है। तो ये न्यूज कहां की है, ये भी पीआईबी की ही न्यूज है, इसलिए बोल रहा हूं पीआईबी जो है वो काफी ट्रस्टेड सोर्स रहता है, इसको आप लोग जरूर फॉलो करा करो। और बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता ही आता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक प्लस करंट दोनों चीजें आप लोगों को पहले देखने को मिलती है। एक छोटा सा काम जरूर किया करो, फीडबैक दे दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग उसको लाइक को कर बता सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यूट्यूब को ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है वो सही है, ठीक है। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं वीडियो, अगर आप लोगों को लगता है ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो नीड है वो इसका स्कोप एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आगे एनसीडब्ल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत। जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करेंगे तो क्यों ना हम लोग आत्मनिर्भर वुमेन के बारे में बात करें, कि वो यहाँ पर आज के मेल के ऊपर, यानी कि हमारी जो पुरुष प्रधान सोसाइटी में उसके ऊपर डिपेंडेंट न रहे, अपना काम अपने आप कर सके। तो सेल्फ रिलायंस इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो सेल्फ रिलायंट वुमेन के बारे में तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो उसी के चलते हम लोग बात करेंगे कि जो वुमेन की एबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करें और यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, अगर कोई वुमेन आगे निकल कर आना चाहती है। 70% जो बेनिफिशियरी है यहाँ पर, उनको प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके तहत यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रही है, जो कि मुद्रा स्कीम आप लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर मुद्रा आ गई, और जिसको मुद्रा पता होगी वो तो समझ जाएगा ठीक है यार ये स्कीम ऐसे ऐसे काम होता है, जरा सी देर में दिमाग में सारी चीजें फंस जाएंगी। पर लेकिन जिसको नहीं पता है तो उसके लिए मैं हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये स्कीम के ऊपर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो याद रखिएगा हमारे देश में ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। आप लोग की एक स्कीम भी कवर हो जाएगी जरा सी 1 मिनट के अंदर अंदर। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत यहाँ पर लगभग 10 लाख तक का लोन जो दिया जाता है, ठीक है। और वो लोन इंटरेस्टिंग बात है कि कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल मतलब आप लोग कुछ भी चीजें गिरवी नहीं रखनी है। अगर आज के डेट में किसी भी बैंक से आप लोग लोन लेने जाओगे ना, वो कुछ ना कुछ आप लोगों का गिरवी रख लेगा। बिना गिरवी रखे यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के तहत यहाँ पर अगर शिशु के बारे में बात करें, किशोर के बारे में बात करें, तरुण के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते आप लोग ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग याद रखिएगा। शिशु का मतलब क्या होता है, शिशु लोन, छोटा सा लोन, बच्चे वाला लोन, बच्चा सा लोन है, छुटुक सा लोन। तो यहाँ पर ये 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर अपना जो भी काम धंधा को स्टार्ट करना चाहता है वो स्टार्ट कर सके। फिर किशोर, यानी कि बच्चे से थोड़ा सा जवान हो गया तो इसको किशोर बोल देते हैं। तो यहाँ पर जवान थोड़ा सा लोन भी हो गया, 50 से लेके 5 लाख तक का पहुंच गया। और जब बोलेंगे तरुण, यानी कि ये यंग हो गया है, तो यहाँ पर कवर करेगा लोन अबव द 5 लाख, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये कई सारी ऐसी चीजें जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जाती है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए बताई, क्या कि कल को आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए इस स्कीम के बारे में, तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर तो क्लैरिटी रहेगी ना कि अच्छा ये स्कीम थी, ऐसे ऐसे चीजें थी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बातें हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसी के तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि 3-fold इंक्रीज किया जाएगा नंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो महिलाओं के फील्ड में काम करते हैं। आने वाले यहाँ पर आगे भी काम करेंगे और अभी भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन द लास्ट 6 to 7 जो है वो इंक्रीमेंट हुआ भी है और आने वाले टाइम पे इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ में मोर देन 6,000 जो यहाँ पर स्टार्टअप आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वो 2016 के बाद में जो इमर्ज हुए हैं उसमें 45% है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि महिलाएं जो हैं वो आगे निकल कर आ रही हैं, अपने पंख फहरा कर उड़ने की कोशिश कर रही हैं। बस अब हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग साथ में कितना कंधे से कंधा मिलाकर वुमेन को साथ में लेकर चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम लोगों को, जब तक हम लोग एक पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं, जब तक वुमेन को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि वुमेन को जो है वो साथ में लेकर चलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे तभी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे भी बढ़ पाएंगी।
और क्या काम करेंगे यहां पर, ये देखिए ओल्ड थिंकिंग जो होती है ना सोसाइटी की, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ये काम तो महिला कर ही नहीं सकती है, तो वो वाली चीजें हम लोग यहां पर सुधारेंगे। ऐसी कोई भी थिंकिंग यहां पर सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। उन्हें कहते हैं ओल्ड स्कूल ऑफ आर्ट के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जो सोचते हैं कि नहीं ये काम मूर्त नहीं करेगी, ये काम महिला नहीं करेगी, तो उससे हम लोग डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सबको बताया जा सके कि कोई भी महिला जो है वो किसी भी हद से किसी से भी कम नहीं है, हर काम यहां पर महिला कर सकती है। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल हो गया, डेयरी हो गया, तो उसमें यहां पर काम किया जा सकता है स्किल बढ़ाने के साथ में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो गया, वहां पर काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ओल्ड थॉट के जो लोग हैं, यानी कि यहाँ पर महिला जो है घर में बस चूल्हा चाकरी का काम करेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो उससे यहाँ पर दूर रखा जाएगा, उसको यहाँ पर कम करने का काम कर सकते हैं यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और अच्छे लेवल पर। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है, कई बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, कई सारे एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर क्यों एक्सपेंड करने की जरूरत है स्कोप को। तो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि महिलाओं के खिलाफ जो सोसाइटी में जो अत्याचार देखने को मिलते हैं, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि 46% यहाँ पर कंप्लेंट बढ़ गई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, फर्स्ट 8 मंथ 2021 में, और खासकर कोविड-19 के चलते यहां पर और ज्यादा चीजें देखने को मिली। तो जो भी क्राइम होता है वुमेन, यहां पर बेसिकली डोमेस्टिक होता है, कई बार हरासमेंट होता है शादी के बाद में, डोबरी यानी कि दहेज के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर भी, रेप अटेम्प्ट किए जाते हैं, कई बार साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन अगर कोई लड़की जाकर बैठ जाती है। इवन आप लोग खुद यहां पर भी देख लो, कई सारी लड़की जो है वो मेल करती हैं कि सर ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टडी लवर भी है, मैंने बोला भी आप लोगों को मेल कर दिया करो। अगर टेलीग्राम पर भी कोई आप लोगों को दिक्कत पहुंचा रहा है ना, सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, सबसे पहले उठते ही अगर कोई आप लोगों को मैसेज करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में कैसे बात करेगा मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे एक्सपीरियंस हो गया जब से आप लोग मेल कर रही हैं, कई सारी लड़कियां ये करता है कि पहले बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, मैं आपको बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, मैं भी नया मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है, तो मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें करेगा और फिर आप लोग उसके साथ में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। 2-4 दिन तक बात करेगा, फिर कहेगा मैं आपको लाइक करना स्टार्ट कर चुका हूं। ठीक है, फिर ऐसी हरकतें आप लोगों की देखने को मिलेगी, और फिर बदतमीजी पर उतार आएगा और वहां पर हरकतें देखने को मिलेगी उल्टी सीधी, और फिर गाली गलौज करना स्टार्ट करेगा। पहले दिन ही आप लोगों को जब भी वो बोले कि मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ पढ़ना है, तो तुरंत उसको ले जाकर आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पर ले जाकर छोड़ देना है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है कि जो भी तुमको दिक्कत है, जो भी तुमको परेशानी है, सारी परेशानी के समाधान यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जा, जो भी तुझको लग रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस देखना यहां पर किस तरीके से, मतलब ऑप्शन चूज करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कैसे अच्छा निबंध लिखना है, कैसे सीसेट कवर करना है, यहां पे लाकर चिपका दो उसको, उसके बोले कि आज के बाद में मुझे मैसेज मत करना। और फिर भी अगर वो मैसेज कर देता है तो फिर से क्या करो, मतलब फिर क्या उसको एकदम ब्लॉक करके साइड में करो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते की पूंछ होते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन कई सारे लड़कों के द्वारा मुझे मैसेज किया जाता है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल लग जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारी लड़कियां भी ऐसी हरकतें कुछ है जो बदतमीज टाइप के, देखिए लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं कि लड़कियां सारी दूध की धुली होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारे लड़के ही बदतमीज होते हैं, पर लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। क्या करना है, आप लोगों को ऐसे देखना है चीजों को, ताकि आज की डेट में कोई भी दिक्कत, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। तो इस तरीके से चाहे लड़के को लड़की या फिर लड़की को लड़का कोई भी परेशान कर रहे हैं, अगर रियलिटी में आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो तुरंत आप लोग को उसको ब्लॉक कर देना चाहिए बिना 1 सेकंड दिए हुए, क्योंकि आप लोग का काम नहीं है उसको गाइड करना। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट हो, तो अगर किसी को लग रहा है गाइड करना है तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं, कोई यहाँ पर जेन्युइन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि हाँ यार ऐसा है कि सर का लेक्चर किस टाइम आता है, पीडीएफ कहां से मिलेगी। ठीक है, कोई ऐसी जेन्युइन जिसको लग रहा है कि आंसर राइटिंग कहां पे करना है, तो उसको रिप्लाई कर देगा। कोई पर्सनल आप लोगों को टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर रहा है उसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है, और आप लोग तो ब्लॉक करो ही करो, मेरे को एक मेल छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, बाकी उसकी रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा, फिर वो कभी भी टेलीग्राम पर आप लोगों को, तो क्या वो कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज ही नहीं कर पाएगा पूरी एसएलवी फैमिली के साथ में किसी को भी। ठीक है, ना टेलीग्राम पर कोई यहाँ पर आंसर राइटिंग में आंसर लिख पाएगा, तो ये काम मैं कर दूंगा। बस थोड़ा सा काम आप लोग करो, थोड़ा सा काम मैं करूंगा, और ऐसे ही तो गंदगी वो साफ करते हैं और यही काम होता है नॉर्मली, तो इसको आप लोग समझिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और बात की जा रही है यहाँ पर बैकग्राउंड और इसी के साथ में मैंडेट के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो जो कमेटी है यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में बात करें तो एक कमेटी है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडिया, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया यहाँ पर, जो यहाँ पर 5 डिकेड एगो लगभग की यहाँ पर कोई ऐसा कमीशन आप लोगों को देखना है जो कि महिलाओं से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है तो उनको देखे, उनका सोसाइटी में कैसा इकोनॉमी कैसा डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखे, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीजें बनी। तो यहाँ पर सक्सेसिव जो कमेटी कमीशन और जो यहाँ पर प्लान्स बने उसमें नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के बारे में बात की गई 1988 के 2002 के एयरफेयर में, और रिकमेंडेशन दी गई कि भाई साहब कोई ऐसा काम कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के डेट में नहीं आप लोग कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखोगे अच्छा ये चीजें ऐसे चल रही हैं, चलो यार इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं सीख कर
हिचकी आ जाती है कई बार, सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो उसी में चीजें आप लोगों को देखने को मिले। तो करत अभ्यास के सर्जत हुए सुजान, वो वाली बातें हैं। तो अभ्यास कर ही इंसान सीखता है। तो यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि 1990 में आ गया। यानी कि प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी, ऐसा कुछ होना चाहिए काफी पहले, और फिर यहाँ पर आकर बन जाता है एंड में। और ये सेटअप की जाती है पूरी एक बॉडी इसकी हेल्प से, जिसको बोलते हैं हम लोग 1992 में एक पूरा। तो कैसी होगी यहाँ पर आप लोग याद रखिए, कोई भी बॉडी अगर हमारे देश में बनाई जाती है, अगर कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई जाती है, तो उसको आप लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हो। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो 1992 में यहां पर बनाई गई। फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में, और यहां पर जयंती पटनायक जो थी यहां पर इसकी चेयरपर्सन थी। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा कोई फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसके क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखें, कमीशन जो इसके अंदर चेयरपर्सन होता है, और इसी के साथ में मेंबर, सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कमीशन है, और कमीशन इसीलिए दिक्कत में आता है क्योंकि कमीशन के अंदर जो बॉडी है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। काउंसिल को क्यों यहां पर ताकतवर मानते हैं, क्योंकि काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर आते हैं, कमीशन में अपॉइंटेड आते हैं। इसलिए कई बार आप लोग काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस है, तो कमीशन में हमेशा अपॉइंटेड मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे काम करता है कमीशन। पर काउंसिल क्या रहता है, काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, तो गवर्नमेंट के कई बार सर पर भी बैठ जाता है जो काउंसिल होता है, क्योंकि उनसे तो गवर्नमेंट को ज्यादा मतलब है नहीं, हो तो इलेक्टेड मेंबर हो जाते हैं अलग से। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके चलती बातें, तो कहां पर वुमेन के हक के बारे में, अधिकार के बारे में बात करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अधिकार है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे काम इनके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या मैंडेट और फंक्शन है, तो यहाँ पर जो भी कंप्लेन आती है कई बार तो उनको ये देखते हैं, और या फिर सुमोटो एक्शन भी ले लेता है। सुमोटो मतलब इनको लग रहा है यहाँ पर कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो अपने आप भी एक्शन ले लिया। मान लीजिए कमेंट बॉक्स है जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप का, और मुझे लग रहा है कोई वहां पर बदतमीजी काट रहा है, और मुझे किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की उसके बारे में, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत उठाकर उसको ब्लॉक कर देता हूं मैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि वो इंसान बदतमीजी काट रहा है, मैंने देख लिया, किसी ने उसको कंप्लेंट नहीं किया, पर सुमोटो यानी कि स्वयं, यानी कि अपने आप मैंने एक्शन ले लिया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जो एक कमीशन है वो एक्शन ले लेता है। अगर कोई भी न्यूज आ रही है रेडियो के अंदर में या न्यूज़पेपर में कहीं पे पढ़ ली कि कहीं पर महिला के खिलाफ कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल जो मैंने अभी बताया ना वो बालों पे थूकने वाला केस, उसमें भी सुमोटो एक्शन लिया गया था यहाँ पर चीजों को देखकर। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के बारे में कोई इशू निकल कर आ रहा है, इसी के चलते में आप लोगों ने देखा होगा कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पारिवारिक महिला लोक अदालत लगाई जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर डोबरी से रिलेटेड अगर कोई बात करता है, इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि हमारे देश में है तो काफी पुराना, पर लेकिन रियलिटी में दिक्कतें देखने को मिलती थी, उसके हिसाब से इतना काम होता नहीं है। क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बात करता हूं, आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं यहाँ पर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994। ये बेसिकली क्या होता है, अगर गर्भ में ही यहाँ पर चेक कर लेना कि लड़का है या फिर लड़की है, और लड़की है तो फिर उसका अबॉर्शन करा देना, ये बेसिकली उसको रोकने का काम हमारे देश में करते हैं, जिसको यहाँ पर PCPNDT आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोसिस जो टेक्निक होती है, उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में ये इलीगल है। और इंडियन पिनल कोड और भारतीय दंड संहिता जिसको आप लोग बोलते हैं, वो भी कई सारे ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आप लोग याद रखेगा। ये तो मैंने बेसिक चीजें बता दी, अब कुछ संवैधानिक मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा #MeToo के बारे में। ये जो #MeToo मूवमेंट है वो किस कंट्री में से यहाँ पर महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, सर्च कर लेना, शायद आप लोग को मिल जाएगी। इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली कोई सी महिला के साथ में कुछ भी अगर गलत हुआ है तो उसको सोशल मीडिया पर लिखना था #MeToo, यानी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उनके द्वारा शेयर किया गया था। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में। तो यहाँ पर अगर संविधान के बारे में बात करें तो क्या संविधान बोलते हैं इन सब मुद्दों के बारे में कुछ? जी हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। फंडामेंटल राइट है आप लोगों के, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में आप लोग काम करना चाहिए। ठीक है, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल जो 15 है यहाँ पर, वो स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, स्टेट के द्वारा बनाए जाने चाहिए, खासकर वुमेन के लिए। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 मूवी देखिए आयुष्मान खुराना वाली, उसमें क्या दिखाया गया है, तो वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो किसी को भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई भी यहाँ पर गलत काम नहीं होना चाहिए इंसान के साथ में। तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट यहाँ पर ये बातें करता है, तो ऑलरेडी समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और फंडामेंटल राइट कहां पर रखे जाते हैं, तो पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट के बारे में चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी जो यहाँ पर अगर कुछ भी गलत हो रहा है सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको भी यहाँ पर होने से रोकना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आर्टिकल जो 51A है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया आर्टिकल 51A के तहत में। अब एक तो क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें मैंने बढ़ा रखी है। और हाँ,
पॉलिटिकल रिवीजन करना स्टार्ट कर दो ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। तो आर्टिकल 51A के बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली यहां पर किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कोई आर्टिकल होना चाहिए जिससे चीजें हम लोग आगे लेकर चल सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे लेजिस्लेटिव प्रोविजन है हमारे देश में, अगर आप लोग एक लड़की हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, खासकर इसके बारे में बात करें कि आप लोगों को सेव करने के लिए क्या क्या प्रोविजन यहां पर बना रखे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, घर पर कोई उनके साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। शादी के बाद में डोगरी से रिलेटेड भी कई सारे प्रोविजन है 1961 का, कहीं पर काम कर रहे हैं वहां पर कोई छेड़खानी करता है तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है और रिड्रेसल करना है, यानी कि प्रिवेंट करना है होने से, प्रोहिबिट करना है कोई इसको आगे लेकर ना बढ़े, और रिड्रेसल करना है अगर हो जाता है तो उसको भी यहां पर बेसिकली पूरा एक्ट बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, तो यहां पर पोक्सो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी एक पर्टिकुलर यहां पर सिस्टम है, ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें यहां पर सीधी सीधी है कि इनको हम लोग को देखना है कैसे हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो है कि नहीं कि एक तरीके से सारी चीजें तो है देश के अंदर में, पर वही है कि इंप्लीमेंट कौन करे तो जाने। क्या वुमेन इंपावरमेंट के लिए कोई स्कीम चलाई जाती है? जी हाँ, बहुत सारी स्कीम है। तो आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए तो ये सारी एक जगह इकट्ठी प्रोवाइड करा दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया उज्ज्वला, ठीक है। इसी के साथ में सुधार जो यहाँ पर गृह हो गया, सुधार गृह जहाँ पर वुमेन को बेसिकली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में कोई है तो उसको यहाँ पर भेजा जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार हो गया, महिला पुलिस जो वॉलंटरी हो गया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण जो महिला शक्ति केंद्र हो गया, और इसी के साथ में निर्भया फंड वगैरह, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिली। तो देश में वुमेन इंपावरमेंट के लिए काम तो होना चाहिए, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, वो आती है कि खुद लड़कियों को ही नहीं पता होता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा रखी है। और रीजन रहता है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन हम लोग बढ़ा पाते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं यहाँ पर जितनी भी लड़के हैं, अगर वो यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो दूसरों के साथ में शेयर करें, या फिर जो आप लोगों ने पढ़ लिया है वो बातें खुद आप लोग दूसरों को बताएं, तो उनको भी ये बातें पता चलेगी। तो पढ़े लिखे इंसान का, एक नागरिक का अधिकार है कि वो दूसरों को भी अवेयर कराए। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग अंदर से फील करते हैं, अगर यहाँ पर सबको पता होनी चाहिए तो यार आप लोगों को जरूर इन सब चीजों को आगे तक ले जाना चाहिए, और यही तरीका है सोसाइटी को इंप्रूव करने का। आई होप कि ये बातें आप लोग समझोगे और आप लोग इनको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे जरूर। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, मुझे लग रहा था इसको संडे में डिस्कस करना पड़ेगा, पर आज मैं इसके लिए टाइम निकाल चुका हूं, और ये हिस्ट्री का भी है और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली नॉर्मली करंट का भी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कवर किया गया, तो पीआईबी के अंदर यहाँ पर इसको कवर किया गया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया गया हमारी कंट्री में लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करेंगे। कईयों क्वेश्चन आप लोगों ने हिस्ट्री में देखे होंगे तो समझेंगे यहाँ पर इनके बारे में है क्या। अभी यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया लाला लाजपत राय जी को, और इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री में जीएस 1 में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 28 जनवरी को यहाँ पर हर साल बर्थडे जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है लाला लाजपत राय जी का। जन्म कहाँ हुआ था? 28 जनवरी 1865 में यहाँ पर एक गांव है पंजाब के अंदर में, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली धदुके गांव, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है फिरोजपुर के अंदर में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया याद रख लीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा गांव आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें पंजाब के अंदर में तो इसी के चलते इनका नाम भी रखा गया था पंजाब केसरी, ठीक है, और लोयन ऑफ पंजाब भी इनको बोला करते थे। तो ये इन्हीं के नाम है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से आप पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, तो काफी इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह कि देखिए कोई भी इंसान जो है ना अपने अधिकार तभी समझेगा जब पढ़ा लिखा होगा। तो स्टडी काफी अच्छे से इनके द्वारा की गई, एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज था लाहौर के अंदर में, और फिर यहाँ पर ये पढ़े लिखे इंसान जिसको हम लोग सब यहाँ पर काफी अच्छे से जानते भी हैं, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उनके साथ में ये ज्वाइन हुए, उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए, और उसके बाद में आगे चलकर इनके द्वारा आर्य समाज जो है वो ज्वाइन कर लेगा लाहौर के अंदर, ठीक है। बाकी बात करें इनका जो आइडियल था, एक तरीके से जो इनका एक तरीके से ना चीजों को फॉलो करने का पैटर्न था, ये हिंदुइज्म के साथ में यहाँ पर नेशनलिज्म को फॉलो करते थे। यानी कि एक हिंदू होने के साथ साथ में यहाँ पे नेशनलिज्म भी यहाँ पर इनकी आप लोगों को भावनाओं में देखने को मिलता था, और ये चाहते थे कि आगे चलकर यहाँ पर सेक्युलर स्टेट जो है वो हम लोग यहाँ पर बेसिकली डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर एक तरीके से। वैसे अपने देखिए हर एक इंसान ना जो सही पढ़ा लिखा होगा ना वो कभी भी अपने रिलीजन जो है, अपने थॉट जो है वो किसी के ऊपर थोपेगा नहीं, और ये आप लोगों को हर हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे उनमें देखने को नॉर्मली मिल ही जाता है। वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग रीजन से आते थे, फिर भी देश को आजाद कराने का जज्बा सब में एक जैसा था। तो ये आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है। अगर बात करूं लाल बाल पाल के बारे में, तो यहाँ पर एक त्रिमूर्ति आप लोगों को ये देखने को मिलते थे, जो कि काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कई बार एक तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश बोल देते हैं, तो उसी तरीके से कई बार कंपेयर किया जाता है बाल लाल पाल जी को, ठीक है। लाल बाल पाल आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये काफी अच्छे से इनके द्वारा काम किया गया,
ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट इनको बोला जाता था क्योंकि इनका मानना यह था कि अंग्रेज जो है वो बातों के भूत है, वो बातों से नहीं समझेंगे, वो लातों के भूत है, तो उनको लातों से समझाना चाहिए, ये इनका मानना था। पर लेकिन चलो जो भी है, गांधी जी को वो चीजें पसंद नहीं आती थी, वो एक अलग बात है। पर लेकिन सबके अपने अपने फंडे थे और सबका एक ही टारगेट था कि अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है। चाहे आसानी से भागे, चाहे उनको पीट कर भगाओ, पर भगाओ। तो इसी के साथ में इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्व भी रहे यहाँ पर हिंदू महासभा के साथ में, और इसी के साथ में अनटचेबिलिटी, जो कि काफी खतरनाक चीजें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में, इनके द्वारा उनके खिलाफ काफी कुछ काम भी किया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हिस्ट्री की आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है यही कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसलिए कई सारी ऐसी चीजें जो आप लोग कंटिन्यूअस समझते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे कि लाला लाजपत राय जी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके द्वारा ज्वाइन की गई यहाँ पर, और एक तरीके से पार्टिसिपेट किया गया। कई सारी पॉलिटिकल एजुटेशन जब यहाँ पर चली, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात करें पॉलिटिकल एजुटेशन में, डिपोर्ट किया गया था इनको बर्मा। आप लोगों ने सुना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, और रंगून जो बर्मा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इनको बिना किसी ट्रायल के 1907 में वहां पर ले जाकर बंद कर दिया गया। काला पानी की सजा नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं इसको, पर दिक्कत क्या हुई, फिर समझ में आ गया यहाँ पर कोई इनके खिलाफ कोई एविडेंस मिले ही नहीं, तो फिर इनको वापस लाया गया। यानी कि जब तक यहाँ पर दिक्कतें रहती है, कई बार ना इंसान अगर थोड़ा सा फेमस होने लगे तो उसके खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें सोसाइटी में देखने को मिलने लगती है। तो ये ना कि सोसाइटी में पता चला इनको फॉलो करने लगे लोग, और लोगों ने कुछ कर दिया, तो उसके चलते पहले ही यहाँ पर उनको ऐसा करो कि उनको पहले ही बिहाइंड द बार छोड़ दो ले जाकर। तो ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलने लगती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनके साथ भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, फिलहाल की छुटकर आगे जब सबूत नहीं मिला। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा अपोज किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब देखने को मिला, 1905 में, ठीक है। तो याद रखेगा, तो यहाँ पर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था। कौन थे उस टाइम पर आप लोग बताइए, चलिए हमारे देश में उस टाइम पर अगर बात करें तो कौन थे वायसराय, ये आप लोग को बताना है। अगर बात करें यहाँ पर इनके द्वारा फाउंड किया गया होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग कहां पर, अमेरिका में 1917 में, न्यूयॉर्क के अंदर में। इसी के साथ में इनके द्वारा यहाँ पर काफी कुछ मोरल सपोर्ट भी देखने को मिली, इंडियन इंडिपेंडेंट के लिए मूवमेंट चलाया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यहाँ पर अपने साथ में इंक्लूड करने की कोशिश की। देखिए ये समझ में आ रहा था यार, आज के में अगर हम लोग कुछ अच्छा करना है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसलिए आप लोग इनको समझ भी सकते हैं यहाँ पर कि यानी कि इंसान जो है कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता है, और वही काम इनके द्वारा यहाँ पर किए भी गए। अगर बात करें लाला लाजपत राय जी के बारे में, तो यहाँ पर इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है। इनके द्वारा सपोर्ट किया गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये भी आप लोग याद रखेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट द रोवेल्ट एक्ट, जिसको आप लोग काला कानून भी बोलते हैं, और जलियांवाला जो मैसेकर है उसमें भी यहाँ पर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसके चलते यहाँ पर वो दिक्कतें देखने को मिलती है, पूरा देश यहाँ पर सहम गया था, ठीक है। डिप्टी लीडर थे यहाँ पर एक तरीके से बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1926 में, ठीक है। और 1926 में अगर आप लोग बात करते हैं तो रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया कि हम लोगों को साइमन कमीशन जो है उसको अडॉप्ट नहीं करना है, उसको नहीं मानना है। रीजन क्या था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, तो यहाँ पर बोला गया कमीशन एक तरीके से कोई भी इंडियन पर्सन नहीं रखता था। क्यों, क्योंकि कंप्लीट उसको व्हाइट कमीशन बोला गया, तो इसलिए यहाँ पर उसके खिलाफ कई सारे नारे हमारे देश में लगाए गए, और साइमन गो बैक के नारे बोल बोलकर यहाँ पर उसको भगाने की कोशिश की गई। तो सारे मुद्दे देखने को मिले, और उसी टाइम पर यहाँ पर इनको बेसिकली यहाँ पर चोटें भी आई, ठीक है। अगर बात करें इनके द्वारा हिंदू जो रिलीफ मूवमेंट चलाए गए यहाँ पर 1897 में। इसी के साथ में जो भी फेमाइन, यानी कि कोई भी वहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती है चीजें कि एक तरीके से नहीं महामारी आ गई, भुखमरी मर गई, तो उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया। खासकर उस टाइम पर फेमाइन आता था, लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं ना थोड़ा बहुत किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो मिशनरीज कई तरीके थी अलग अलग जो थे यहाँ पर, खासकर अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई जा रही थी, उनको यहाँ पर साइड में किया गया ताकि लोग जो है उनके बहकावे में ना आए। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी जो है वो फाउंड की गई इनके द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं 1921 में, ठीक है। कई सारे लिटरेरी वर्क भी किए गए, जैसे यंग इंडिया हो गया इसमें मिलकर, इसी के साथ में इंग्लैंड जो यहाँ पर डेट टू इंडिया, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द जापान, इंडिया जो इंडियाज विल टू फ्रीडम, ये सारी चीजें, मैसेज ऑफ द भगवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ जो नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, इसी के साथ में यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेवल लॉग जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इनके लिटरेरी वर्क थे इनके द्वारा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा काम किए गए ताकि लोग जो है पढ़े और उनको समझे। लाला लाजपत राय जी के द्वारा यहाँ पर फाउंड किया गया इंस्टीट्यूट और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर बात करें हिसार बार काउंसिल हो गया, हिसार आर्य समाज हो गया, हिसार कांग्रेस हो गया, नेशनल डीएवी जो मैनेजिंग कमेटी हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो यहाँ पर एडिटर थे यहाँ पर, जिसका नाम था आर्य गजट, ठीक है। इसी के साथ में पंजाब नेशनल बैंक, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 1894 में यहाँ पर ये इसके फाउंडर भी बने। 1928 में यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट करे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, वहां पर लाठीचार्ज हुई और इनके सर पर चोट आ गई और काफी ज्यादा इंजरी हुई, जिसके बाद में एक हफ्ते बाद में जाकर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये काफी एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली, जिसने पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम था फिर उसको चिंगारी देने का काम यहाँ पर किया गया।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि हिस्ट्री में आप लोगों के लिए यहाँ पर काउंट किया था और इसको आप लोगों को पता भी होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उनका नाम था जेम्स स्कॉट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, हल्का सा एक आइडिया के बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। तो करंट था यहाँ पर छोटा सा, बाकी मैंने पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर कर आप लोग को बता दिया, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग की कवर करा दी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक और हिस्ट्री की न्यूज चलिए आज आप लोगों की कवर करा देता हूं, इंडियन हिस्ट्री इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर अभी क्या हुआ, एक पार्क को लेकर कंट्रोवर्सी होगी। बोला गया यहाँ पर इस पार्क का नाम जो है वो टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं रखा जाएगा। तो वो जो कंट्रोवर्सी हुई, देखिए वो आप लोगों के काम की नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बोल रहे हैं हाँ बनेगा, एक बोल रहे हैं नहीं बनेगा, तो वो सब फालतू की बातें होती हैं, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखो। इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि टीपू सुल्तान जो है वो न्यूज में आ गए, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कई सारी, जो कि हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग का कवर कराएगा जीएस पेपर 1 के अंदर में, और प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पैदा जो हुए थे यहाँ पर 1750 में टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली के बेटे थे और एक ग्रेट योद्धा आप लोग बोल सकते हैं, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते थे। वेल एजुकेटेड पर्सन, कई सारी लैंग्वेज जानते थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक तरीके से काफी एक इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इसको काफी डिटेल में टॉपिक को, तो हम भी यहाँ पर इसी तरीके से समझेंगे ताकि पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आए। देखिए नॉर्मली अगर बात करें पुराने समय की, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग का इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। उनके द्वारा कैसे वो अपने सर्वाइवल रखा गया, कैसे यहाँ पर साइड में चीजों को टैकल करना है, यहाँ पर इनके द्वारा काम किया गया, तो बहुत सारी चीजें आप लोग उनकी टैक्टिक्स क्या थी वो सारी चीजें आप लोगों को समझने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है मैसूर जो है एक तरीके से जब स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही थी, तो यहाँ पर उस टाइम पर हैदर अली जो थे उनके फादर साहब रूल किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्हीं के जो बेटे थे आगे चलकर टीपू सुल्तान, उनके द्वारा रूल किया गया। फिर तो यहाँ पर 1761 से लेके 1782 तक इनके फादर साहब रहे, और 1782 से लेके यहाँ पर 1799 तक यहाँ पर इनके द्वारा जो हैदराबाद जो बेसिकली मैसूर के ऊपर रूल किया गया, ठीक है। टीपू जो है इनके द्वारा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि कॉइन सिस्टम चलाया गया। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है बेसिकली मौलूदी, ठीक है। तो यहाँ पर लुनार कैलेंडर लाया गया, इनके खुद का एक लुनार कैलेंडर इनके द्वारा लाया गया, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नए लैंड रिफॉर्म लाए गए यहाँ पर, जिससे कि चलते आज अच्छे लेवल पर जो सिल्क इंडस्ट्री है यहाँ पर वो बढ़ सके, यानी कि हर एक लेवल पर काम करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, जो कि सब चीजों को ढंग से समझते थे। इसी के साथ में यहाँ पर वेस्टर्न पावर के साथ में मिलकर भी इनके द्वारा काम किया गया। आर्टिलरी जो इनका हथियार का जो जत्था था, रॉकेट वगैरह काफी एडवांस वर्जन के आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे। वेपन के फील्ड में इनको काफी अच्छी नॉलेज आप लोग बोल सकते थे बेसिकली यहाँ पर। इनके ये माना जाता है कि इनके द्वारा यहाँ पर आज की डेट में उस टाइम पर अपने जो नहीं एक तरीके से अपने जो फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर खासकर फ्रेंच के साथ मिलकर काम किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो है वो हमेशा इनके अगेंस्ट रहती थी। तो आज के डेट में बोलने लगे ना, जैसे आज के डेट में आप लोग बोले कि हमको अपने पायलट जो है वो सही लेवल पर ट्रेन करने हैं, तो चलो हम उनको कहां पर भेजते हैं, यूएसए भेजते हैं, ठीक है। ट्रेन कर उनको लाया जाएगा, क्योंकि यूएसए के कई सारे जहाज जो है हम लोग अपने देश में उड़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रेनिंग करने के लिए उनको भेज दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी जो फोर्सेस थी उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा भी बाहर उनको भेजा जाता था, ताकि ये मैच कर सके जो अंग्रेजों की आर्मी थी। तो इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग इसको कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंसान क्या करेगा, जहां पर है वहीं की सोचेगा, तो आगे अगर इस तरीके से लेवल में बात सोच रहा है इनके साथ में मैच करना है, तो ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इनके द्वारा आर्मी का जो था वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि यूरोपियन मॉडल था, यानी कि यूरोप में जैसी आर्मी हुआ करती थी उसी मॉडल पर। इसलिए यहां पर मैंने बोला कि फ्रेंच के जो ऑफिसर थे उनसे ट्रेन करने के लिए अपने जो सोल्जर्स थे उनको ये भेजा करते थे, और वहां से कई बार क्या थे, उनको बुलाया करते थे फ्रेंच के जो लोग थे बेसिकली, ताकि उनसे ट्रेन किया जा सके यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंच ही एक ऐसा टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक पावर थी जो कि यहाँ पर अंग्रेजों को टैकल करने में यहाँ पर लगी हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई इनके द्वारा अच्छे खासे लेवल पर नेवल फोर्स तैयार की गई, और पुराने टाइम में जिसके पास में नेवल फोर्स है वही उस टाइम का बादशाह हुआ करता था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा भी काफी ज्यादा काम किया गया नेवल फोर्स के लिए। कई सारे डॉकयार्ड जो है मंगलूर के अंदर में, इसी के साथ में मोहिलाबाद, अलग अलग एरिया में, तो काफी शानदार तरीके से इनके द्वारा काम किया गया। यानी कहने के मामले में आप लोग ये बोल सकते हैं कि पुराने टाइम पर इतने एडवांस लेवल पर सोचना तो एक नॉर्मल इंसान की निशानी तो है नहीं यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही क्या है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका आउट ऑफ द बॉक्स नजरिया। इनके द्वारा जो लड़ाई लगी गई अगेंस्ट मराठास, ठीक है, तो यहाँ पर 1767 में टीपू जो है कमांडर है यहाँ पर, जो कैवलरी अगेंस्ट द मराठास आप लोगों को देखने को मिली। कार्नेटिक वॉर है यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में। इसी के साथ में यहाँ पर
फिर कई सारे ओकेजन पर 1775 से लेकर 1799 तक कई सारी लड़ाई जो है लड़ी गई। अगर बात करें रोल इन द एंग्लो मैसूर वार, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहले इनके फादर साहब लड़े और फिर यहाँ पर इनका रोल रहा एंग्लो मैसूर वार में, और ये आप लोगों को बेसिकली 4 देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर ये 1767 से लेकर 1769 तक जब ये वॉर खत्म हो गई तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास सामने निकल कर आई, ठीक है। दूसरी यहाँ पर 1780 से लेकर 84 तक का तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर निकल कर आई। फिर यहाँ पर 1790 से लेकर 1992 तक का तो ट्रीटी ऑफ श्री रंगपत्तनम निकल के आई। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। 1799 से लेकर यहाँ पर फिर सब्सिडरी अलायंस निकल कर आई। तो यहाँ पर अगर बात करें जो बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम थी यहाँ पर ये तीसरे नंबर की जो निकल कर आई, ठीक है। तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर विक्ट्री देखने को मिली। तो कई सारी चीजें जो थी यहाँ पर, इवन यहाँ पर जो टीपू सुल्तान थे उनकी बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफीट हिज कैपिटल श्रीरंगपत्तनम, तो ये दिक्कत देखने को मिली। और फिर यहाँ पर क्या रहता है सब्सिडरी अलायंस के चक्कर पड़ जाते हैं। देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या था, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ ताकि आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ सके। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि अंग्रेज क्या बोलते थे, जो भी राजा रजवाड़ा है उस टाइम पर आसपास में, तो उनको क्या करते थे, उनको बोलते थे कि तुमको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलेगा अपनी आर्मी क्यों न रखो, कि हम देंगे तुमको आर्मी, तुमको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बोलते थे बस तुमको क्या करना है, जो भी आर्मी हम लोग देंगे उनको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा तुमको देना पड़ेगा ताकि हमारी आर्मी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस। और इसमें ये भी था कि कोई भी आप लोगों के ऊपर अटैक करेगा तो वही होगा जैसे नेटो वाला सिस्टम है, किसी ने भी आपके ऊपर अगर अटैक किया तो इसका मतलब अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये आप लोगों की प्रोटेक्शन के बदले आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो राजा बेसिकली उस टाइम पर इनके इस झूठे बहानों में फंस गए उस टाइम पर। और हुआ क्या, यहाँ पर कई सारे जो राजा थे उन्होंने सब्सिडी अलाउंस को कुछ ने तो साइन किया और कुछ ने यहाँ पर बेसिकली इनको फोर्सफुली साइन करा दिया इन्होंने, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, अब आप लोग खुद समझिए, राजा तो एक तरीके से क्या हो गया, ये राजा तो एक तरीके से अपंग हो गया कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कहने का ये कि राजा के तो अब यहाँ पर कुछ काम करना नहीं रहा ना, राजा के तो हाथ बांध दिए उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं, कि उसके पास में आर्मी नहीं, तो वो कभी भी यहाँ पर एक तरीके से रिवोल्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर, जो कि अंग्रेज हुआ करते थे उनके खिलाफ में, ठीक है। अपंग शब्द को इसको गलत तरीके से मत लेना, बेसिकली मतलब समझाने के लिए बोला है, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, मतलब उसको एक तरीके से बांध लिया, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हुआ कि जैसे उसको बांध लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ना तो खुद की फोर्स बना पाएगा और यहाँ पर अंग्रेजों के हिसाब से काम करेगा, और आगे चलकर खर्चा भी सारा अंग्रेजों की फोर्स का वही उठाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक व्हाइट एलिफेंट बांध लिया घर में आके, एक हाथी बांध लिया घर में, कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, ध्यान भी रखेंगे और सारी चीजों का वो कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी गलत चीजें जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई, ठीक है। तो इसके चलते ये चीजें आप लोग समझ सकते थे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि ये सारी चीजें गलत थी, और यहाँ पर इसीलिए जो टीपू सुल्तान साहब थे वो जैकोबियन क्लब के मेंबर बने, यानी कि फ्रेंच जो थे उनके साथ मिलकर काम करते थे, अपनी आर्मी को ट्रेन करते थे, ताकि कल को चलकर यहाँ पर इनकी जो बदतमीजी अंग्रेजों की वो बढ़े, तो उस बदतमीजी को यहाँ पर ये टैकल कर सके। तो इनके द्वारा एडवांस लेवल पर काम किया गया। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये स्टार्ट की, अगर बात याद रखिएगा, यहाँ पर वेलेस्ली के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। और इसमें कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग याद रखिएगा, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पर एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले आता है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पहली सब्सिडरी जो अलायंस थी यहाँ पर, ये बेसिकली साइन की गई किसके साथ में, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ में, यहाँ पर 1799 में। फिर इसके साथ में यहाँ पर नवाब ऑफ अवध जो है उनको तो फोर्स किया गया साइन करने के लिए 1801 में, ठीक है। पेशवा जो बाजीराव सेकंड है यहाँ पर उनके द्वारा साइन की गई यहाँ पर ट्रीटी 1802 में। तो कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके सब्सिडरी अलायंस में क्या हो गया, एक परमानेंट फिक्सचर हो गया, आप लोगों के सर पे यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी आकर बैठ गई, उसको मेंटेन भी तुम ही करोगे और वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की बातें करती है। ये तो वही हो गया कि एक तरीके से मारने वाला ही बोल रहा है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। अब मारने वाले भी तो तुम ही हो, प्रोटेक्ट किससे करोगे तो बता दो। तो वो वाला फंड है। तो ये ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्टेटमेंट के साथ में सारी चीजें बता दी मैंने। एक और थोड़ी सी न्यूज है यहाँ पर, ये जीएस पेपर 1 और 3 के बीच में आप लोग देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, या फिर अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी उसके बारे में बात की जा रही है, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। बॉम्ब साइक्लोन जो है यहाँ पर ये भी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि इसके द्वारा यूएसए को यहाँ पर हिट किया गया, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर कई सारी चीजें यहाँ पर रुक गई। तो साइक्लोन का नाम यहाँ पर BOMB बॉम्ब रखा गया, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। खासकर अगर बात करें साइक्लोन के बारे में, आप लोगों को पता है कैसे क्रिएट होते हैं नॉर्मली, कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी यहाँ पर, और ये हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी यहाँ पर इसको कवर किया गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये साइक्लोन जो देखने को मिला यहाँ पर, जो बॉम्ब साइक्लोन है वो लार्ज इंटेंस, जो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर मिडिल एटीट्यूड जो स्टॉर्म देखने को मिला। लो प्रेशर देखिए होता क्या है, जब भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले चीजें जो भी फ्लो होती हैं, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, कहां पर होगा, एक साइड में हाई प्रेशर है, एक साइड में लो प्रेशर है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ को आप लोगों को बहता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। इसके चलते यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर थंडर स्टॉर्म यहाँ पर देखने को मिले, तूफान वगैरह, और काफी हैवी बारिश भी हुई। तो बॉम्ब साइक्लोन जो है यहाँ पर ये निकलकर सामने आया, हाई अलर्ट यहाँ पर इशू किया गया यूएसए के अंदर में। रीजन देखने को मिले यहाँ पर एक तरीके से,
यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो कोल्ड एयर थी, ठीक है, तो कोल्ड एयर जो मासेस थे वो कोलाइड हुए विद द वार्म एयर के साथ में, और फिर यहाँ पर क्या होता है, उसके चलते आप लोग यहाँ पर बारिश बरसना स्टार्ट हो जाता है। बारिश भी तो ऐसे होते हैं नॉर्मली, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये पूरे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए आप लोगों को बेसिकली। अगर आप लोग एनसीईआरटी उठाकर देखोगे, एनसीईआरटी इसलिए यार इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जब भी आप लोग करंट पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे ना तो बेसिक बहुत सारे आप लोग वैसे क्लियर हो जाएंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ा रखी है, कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। बल्कि मैंने कल ही आप लोगों को डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ाया ना, एक तरीके से जो यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। फॉर्मेशन बोला जाता है स्ट्रेंथ, यहाँ पर वाटर सिस्टम होता है, प्रोसीजर इसको बोलते हैं बेसिकली बॉम्बजेनेसिस, ठीक है। तो ये टर्म भी यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कोलाइड करती है जब एयर मासेस कोलाइड करती है यहाँ पर विद वार्म एयर मासेस के साथ में, ठीक है, मास के साथ में, तो यहाँ पर तब आप लोग यहाँ पर बेसिकली बॉम्बजेनेसिस देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर साइक्लोन जो रहता है इंटेंसिफाई यहाँ पर बढ़ जाती है एक तरीके से इंटेंसिटी साइक्लोन की, और यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर फिर बारिश होती है, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से। तो एक मिलीबार जो है मेजर किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बोला है 24 मिलीबार ओवर 24 आवर जब यहाँ पर हैवी बारिश देखने को मिलती है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो ये है, तो जो बॉम्ब साइक्लोन है वो डिफरेंट कैसे है हुरिकेन से, यहाँ पर वो समझाने की बात की जा रही है। हुरिकेन जो है वो फॉर्म होता है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में, जो कि पार करता है वार्म एरिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, बॉम्ब साइक्लोन जो है यहाँ पर ये करता है ड्यूरिंग कोल्डर मंथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को नॉर्मल एक वार्म टाइम में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद होगा आप लोगों को, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है यहाँ पर साइक्लोन के बारे में और ह्यूरिकेन के बारे में। साइक्लोन नॉर्मली बोला जाता है इसको इंडियन ओशन वाले रीजन में इसको बोला जाता है, पर लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ये फंडा क्या देखने को मिला, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर अगर बात करें जो ह्यूरिकेन होता है, जो उसका नाम वो दिया गया, ये नॉर्मली आप लोगों को गर्म जो एरिया होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, तो ट्रॉपिकल एरिया में आप लोगों को नॉर्मली ये कंडीशन देखने को मिलती है। और वो भी कब, जब गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होती है तब यहाँ पर ये पूरा एक प्रक्रिया बनती है। पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली उस एरिया में जहां पर गर्मी बनने की वजह से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें जब बॉम्ब साइक्लोन के बारे में बात करें तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोल्ड रीजन की वजह से यहाँ पर ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, यानी कि ठंड की वजह से यहाँ पर ठंडे एरिया में यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल हो गया कि ठंडा और जो गर्म है उसकी मीटिंग हो गई, ठीक है। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारी जो पानी के अंदर जो करंट होती है, जो पानी का जो बहाव होता है, उसमें जहां पर जो गर्म और जो ठंडी हवा आकर मिलती है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा काफी अच्छा मछली का रीजन पाया जाता है, मछलियां काफी अच्छी वहां पर देखने को मिलेगी, मछली के रिसोर्सेज। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिक रीजन इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ट्रॉपिकल, ये मैंने आप लोगों को बताया कई बार ह्यूरिकेन के बारे में, तो अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मैंने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया में उनको विली विली के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो ह्यूरिकेन होते हैं उसी के पैटर्न में आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, पर मौसम चेंज है, वहां गर्मी में है और यहाँ पर ठंड में आप लोग को ये नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार ये सारी। बेसिकली अगर रेगुलर भी आप लोग लेक्चर सुने तो हजारों बार तो मैं ही इनको रिवीजन करा चुका हूं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर मैं हूं ना, टेंशन कहीं को लेने का, मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। और अब तो मौज लेना है और भी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छे से चीजों को एंजॉय करना ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया मॉर्निंग से ही, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर भी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। कल से सारी चीजें आप लोगों को टाइम पर मिल जाया करेंगी। अभी ये बजट वगैरह इन सब चीजों के चक्कर में फिर नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर उसके चक्कर में, ठीक है, तो कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। तो कोई नहीं, पर फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रेगुलर आती है, वो आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में आर्टिकल पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने हिस्ट्री के साथ में, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने लाला लाजपत राय जी के बारे में जाना, तो 2 पर्सनैलिटी कवर करा दिया आज आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन भी देखेगा, पता चल जाएगा। सेहत के बारे में हम लोगों ने बातें की काफी डिटेल में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की बॉम्ब साइक्लोन के बारे में, जो मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर समझा। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कई सारी बातें मैंने बताई, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी, खासकर अगर वुमेन है तो उससे रिलेटेड तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो ये आर्टिकल जो थे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने कवर की, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सुबह अगर चाहते हो कि मम्मी आप लोग की पिटाई न करे, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा, सुबह टाइम से उठ जाना, ठीक है। कोशिश करो 6 बजे तो कम से कम उठ जाया करो। आइए अब यहाँ पर नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। अब आप लोग सारे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बेसिकली सेहत असिस्टेंट के बारे में बात की गई, लॉन्च किया गया। ई संजीवनी में ओपीडी के बारे में आप लोग को बताना है। इसी के साथ में बॉम्ब साइक्लोन कहां पर हिट किया ये बताना है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये एक आर्टिकल आप लोग का बच गया है, ठीक है। इसको कल कवर करूंगा। रीजन क्या था, अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ओके। तो इसको ढंग से पढ़ा दूंगा क्योंकि लेंथी आर्टिकल था थोड़ा सा, तो उस टाइम पर इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। टेंशन मत लेना, सारा मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा होगा आप लोगों ने पुराने भी आर्टिकल कई सारे कवर करता हूं, छोड़ना कुछ नहीं है, बस वो ये कि मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता ना। एक तो वीडियो में सारी चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। अगर छोटी करूंगा तो फिर क्या होगा, वरना पढ़ाने को तो आप लोग क्या लगता है मैं ज्यादा न्यूज कवर नहीं कर सकता। अरे आप लोगों को पढ़ा दूंगा 1 घंटे में मैं 100 न्यूज, बस वही है। फिर पढ़ने भी पढ़नी चाहिए ना, पढ़ने का मतलब क्या, जब पढ़ लेना पड़े। तो बेसिकली फंडा वही है कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है।
वेलेजली के बारे में बात की, सब्सिडरी रिलायंस के बारे में किसको फोर्स किया गया यहाँ पर, उसी के साथ में पंजाबी केसरी के बारे में, लोयन पंजाब के बारे में बातें की, कौन थी ये पर्सनैलिटी, यहाँ पर बाल लाल पाल के बारे में क्वेश्चन हजारों बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में पंजाब के फाउंडर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने एक नेशनल कमीशन के बारे में बात की, तो कौन सा उसका नाम बताना है, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज में वुमेन से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की वो बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है उसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। इसी के साथ में यहाँ पर बताना था कि इंडिया के अंदर पोमोग्रेनेट जो है यानी कि अनार जो है सबसे ज्यादा व्यापार जो है उसका कहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो के एंड में आते हुए कई बार आवाज धीमी कर लेते हो यार स्टार्टिंग में ना पढ़ाते हुए इतना जोर लगा देता हूँ, फिर बाद में आगे ना थोड़ा सा मैंने कहा अब तो क्या क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा आराम से बता देता हूँ, अब कोई समझा तो मैं नहीं, अब तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तो उसमें थोड़ी ना तुमको एनर्जी की जरूरत है एनर्जी तो वहां पे होनी चाहिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को, उसमें कोई एनर्जी की कमी हो तो बताना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर बात की थी आप लोगों से परमवीर चक्र और इसी के साथ में और भी कई सारे अवार्ड्स के बारे में, तो आप लोगों को बताना है इनको प्रेसिडेंस में आप लोगों को लगाना था इनके बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में, ठीक है। AFD क्या था इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने, इस कंट्री के अंदर कैसे हम लोग स्वच्छता के अभियान को आगे लेकर चल सकते हैं। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के बारे में बात किया, तो ये आप लोग को बताना था, इसके बारे में डिटेल में समझा था। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात की थी, टास्क फोर्स, ये आप लोग को बताना था, डिटेल में टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। नेशनल कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट के बारे में भी, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात की थी, तो कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलती है देश में, तो बातें की थी, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर आप लोग दिया करो, उसके बाद में आंसर देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, वीडियो को पॉज कर ले करो जब आप लोगों के सामने स्लाइड आती है ना थोड़ी देर के लिए। तो वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ पर बांग्लादेश में काफी अनार बेच रहे हैं, तो बांग्लादेशी हमारे अनार खा रहे हैं अच्छे खासा। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के यहाँ पर परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया और शौर्य चक्र, तो इनको घटते हुए से बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लगा दिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, तो फ्रेंच डेवलपमेंट जो एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है। लॉन्च किया गया था यहाँ पर स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, जिसमें यहाँ पर गार्बेज फ्री सिटी यानी कि गार्बेज हटाओ, जैसे गरीबी हटाओ था ना, गार्बेज हटाओ आप लोग याद रखते हैं बेसिकली। नेक्स्ट 5 ईयर में बात की जा रही है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा यहाँ पर टास्क फोर्स बनाया गया 2005 में, चेयरमैनशिप की यहाँ पर एक तरीके से अंडर द सेक्रेटरी, ताकि यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट किया जा सके। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो महाराष्ट्र के अंदर ओले पड़ते हैं कई बार और तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मॉर्निंग में टाइम पर उठ जाना अगर आप लोगों को डांट नहीं खानी है, मेरी भी और आंटी जी की भी, ठीक है। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।